हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GDBSC पर। बच्चों, आज हम लोग एक नए लेक्चर की बात करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुगर केन। जिसका क्या नाम है? शुगर केन, जिसको हिंदी में गन्ना बोलते हैं। शुगर केन की बात करेंगे। आप लोगों ने शुगर केन के प्लांट्स देखे हैं? ये शुगर केन के प्लांट्स खेतों में गए हो कभी? शुगर केन के प्लांट्स हैं ये। और ये क्या है? शुगर केन का स्टेम। इससे ही हमें शुगर प्राप्त होता है। शुगर का कंटेंट इसी से मिलता है। ये शुगर केन का स्टेम है। शुगर केन इज ए कैश क्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डायरेक्टली यूज ना करके इसकी पूरी की पूरी फसल को मार्केट में बेच दिया जाता है, जिससे कि कैश प्राप्त होती है। इसीलिए इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। After Brazil, India is the second largest sugarcane producer country in the world. ब्राजील के बाद इंडिया में शुगर केन का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? इसका वर्गीकरण क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है सेक्रम ऑफिसिनेरम। क्या नाम है इसका? सेक्रम ऑफिसिनेरम। सेक्रम इसका जीनस है, ऑफिसिनेरम इसका स्पीसीज है। इसकी मेनली 4 स्पीसीजेज हैं जो कि कल्टीवेट की जाती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाने वाली सेक्रम ऑफिसिनेरम है। इसमें शुगर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। इसकी और भी स्पीसीजेज हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है। कौन कौन सी स्पीसीजेज हैं? सेक्रम ऑफिसिनेरम पहली हो गई, दूसरी है सेक्रम वॉरबेरी, और तीसरी है सेक्रम रोबस्ट्रम। दूसरी है सेक्रम वॉरबेरी, तीसरी है सेक्रम रोबस्ट्रम। और चौथी है सेक्रम स्पोर्टेनियम। ये इसकी 4 स्पीसीजेज हैं, जिनमें से सेक्रम ऑफिसिनेरम सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती है क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और सेक्रम बारबेरी, इसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है और शुगर कंटेंट थोड़ा कम होता है। ये यूपी में सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती है और इसमें क्या होता है? फाइबर कंटेंट कम होता है, शुगर का मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको कल्टीवेट करते हैं। और ये दोनों सेक्रम रोबस्ट्रम और सेक्रम स्पॉन्टेनियम, ये दोनों क्या है? वाइल्ड स्पीसीजेज हैं। तो ये शुगर केन की 4 स्पीसीजेज हो गई। अब इसकी फैमिली की बात कर लेते हैं। इसकी फैमिली है फैमिली पोएसिया, फैमिली ग्रैमिनी। इसकी फैमिली है फैमिली पोएसिया ग्रैमिनी, इसको ग्रासेस फैमिली भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम, जिसको नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में इसको गन्ना बोलते हैं। और इसका सोर्स क्या है? कहाँ से प्राप्त होता है भाई? सोर्स क्या है इसका? इसका सोर्स है स्टेम। ये स्टेम से प्राप्त होती है। शुगर केन के कौन से पार्ट से प्राप्त होती है? तो ये शुगर केन के स्टेम वाले पार्ट से। ये स्टेम्स है शुगर केन की, ये स्टेम्स है। स्टेम वाले पार्ट से ही इसका शुगर प्राप्त होता है, शुगर कंटेंट मिलता है। यही इसका क्या है? सोर्स है। यही इसका सोर्स है। और इसका यूजफुल प्रोडक्ट क्या है? इसमें क्या मिलता है जो यूज किया जाता है? वो है शुगर को यूज किया जाता है। इसका यूजफुल प्रोडक्ट है शुगर। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? शुगर केन का मुख्य सोर्स माना जाता है शुगर क्या है? शुगर केन का मेन सोर्स है। इसका अस्तित्व ऑस्ट्रियन एरा से पहले स्टार्टिंग सिविलाइजेशन में देखने को मिला। इसका अस्तित्व ऑस्ट्रियन एरा में सबसे पहले इसके स्टार्टिंग सिविलाइजेशन में ही देखने को मिल गया था। इसका ओरिजिन न्यूगोनिया है, बट ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। इंडिया में कल्टीवेशन प्रारंभिक काल से ही माना जाता है। इंडिया में इसका कल्टीवेशन प्रारंभिक काल से ही माना जाता है। कुछ ऑथर्स शुगर केन को इंडिया में इसका घर मानते हैं। कुछ ऑथर्स क्या मानते हैं? शुगर केन को इंडिया में इसका घर मानते हैं। 15 to 16 सेंचुरी से पहले
पुर्तगाज और स्पेनिश ने ये एक्सप्लोर किया था, इस पे अध्ययन किया था, और शुगर केन का कल्टीवेशन सभी जगह करवाया था। शुगर केन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसका प्रोडक्शन कराया था, इसका कल्टीवेशन कराया था। शुगर केन एक ट्रॉपिकल लो लैंड क्रॉप है। इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन इंडिया में यूपी में होता है। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया में, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? इंडिया का शुगर बाउल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया को शुगर बाउल कहते हैं, यूपी को इंडिया का शुगर बाउल कहते हैं। यूपी के अतिरिक्त ये और कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूपी के अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अब यूपी के अलावा ये बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में भी ये इसका ग्रो किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर की बात करेंगे। इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स क्या है? ये एक प्लांट क्या होता है? पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल होता है, ये बहुवर्षीय होता है। और ये बाइनियल कहने का क्या मतलब है? बाइनियल यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये जो प्लांट होता है इसको 2 बार में कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे कि एक बार शुगर केन की क्रॉप को कल्टीवेट किया, उसके बाद उसको काट के दोबारा से लगा दिया गया, तो फिर से एक न्यू क्रॉप, शुगर केन की न्यू क्रॉप का फॉर्मेशन हो गया, नई क्रॉप बन गई, कल्टीवेट हो गई, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ये एक पेरिनियल क्रॉप होती है। इसका स्टेम कैसा होता है? इसका स्टेम सॉलिड और ज्वाइंटेड होता है। सॉलिड होगा और ज्वाइंट होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 से 3 मीटर। 2 से 3 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसमें 80% जूस होता है और 12 to 70% शुगर कंटेंट होता है। शुगर कंटेंट होगा 12 to 17%। इसके बाद लीव्स 2 रोज में अरेंज होंगी, 2 रोज में अरेंज रहेंगी, 2 पंक्ति में अरेंज रहेंगी। ये कैसी होंगी? इसकी लीफ थिन होंगी, लॉन्ग होंगी और फ्लैट होंगी, चपटी होंगी, पतली सी और चपटी सी होंगी। स्टेम के एपिकल पार्ट में, स्टेम का जो एपिकल पार्ट है उसमें ये लार्ज टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस स्थित होता है। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस स्थित होता है इसके एपेक्स पार्ट पर। शुगर केन का कल्टीवेशन कब होता है? कब इसको कल्टीवेट किया जाता है? तो शुगर केन का कल्टीवेशन किस प्रोसेस से होता है? तो वो स्टेम कटिंग के द्वारा होता है। स्टेम कटिंग प्रोपोगेट किया जाता है। स्टेम कटिंग, जैसे कि एक शुगर केन का क्रॉप है, शुगर केन का स्टेम को कट किया गया और उसको दोबारा से लगा दिया गया और उसका कल्टीवेशन किया गया, तो कटिंग इज कॉल्ड सीड। तो उस सीड भी, उसी को लगाकर ही एक न्यू क्रॉप बनाई जाएगी, तो उसी को क्या बोलेंगे? सीड या सीड सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड सेट बोलेंगे। इंडिया में जनवरी और मार्च में इसका प्लांटिंग किया जाता है। जनवरी और मार्च में इसका प्लांटिंग किया जाता है। इसके बेटर जर्मिनेशन के लिए क्या किया जाता है? सेट्स को 36 से 48 घंटे तक वाटर में सोकिंग के लिए रख दिया जाता है। सोकिंग के लिए इसको वाटर में एब्जॉर्प्शन के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। प्लांटिंग के बाद स्प्राउटिंग लगभग 2 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है। जब प्लांटिंग कर दी जाती है उसके बाद जब स्प्राउटिंग होती है, इसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, वो 2 वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। 2 वीक ही लगते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 10 से 15 महीने के बाद इसको हार्वेस्ट के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है। 10 से 15 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए, इसको काटने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको कैन नाइफ के द्वारा, कैन नाइफ होता है उसके द्वारा इसको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और इसके तुरंत बाद ही क्या किया जाएगा? इसको काटने के बाद ही जूस के एक्सट्रैक्शन हेतु इसको फैक्ट्रीज और मिल्स में भेज दिया जाएगा। को काट के तुरंत ही फैक्ट्रीज और मिल्स में भेज दिया जाएगा ताकि जूस और निकल पाए। ये गन्ने का जूस, गन्ने का रस, इसको किसको पसंद है? गन्ने का जूस मिल्स में जाएगा तो ऐसे गन्ने का जूस निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि शुगर का प्रोडक्शन कैसे होता है, शुगर बनता कैसे है शुगर केन से। तो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, सबसे पहले तो जूस निकाला जाएगा। शुगर मिल्स में केन को सबसे पहले क्रशर पर ले जाया जाएगा। क्रशर मशीन होती है, उस पर सबसे पहले इसको ले जाएगा। इसके स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इसके बाद इसे हैवी स्टील होती है, उसमें इसको रोल किया जाएगा। इसका पूरा जूस जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जूस को निकलने के बाद इसका जो बचा हुआ बैगेज है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना जूस के निकलने के बाद,
वो क्या हो जाए, उसका क्या होता है, उससे क्या बनता है, पेपर और फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। फ्यूल के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है और पेपर के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। और जूस से क्या बनेगा, आगे शुगर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? उसके बाद जब जूस बन गया, अब जूस का क्लासिफिकेशन, उसका क्लैरिफिकेशन होगा। क्लैरिफिकेशन होगा जूस का। कैसे होगा? इस प्रोसेस में सोल्यूबल तथा इनसोल्यूबल प्रॉपर्टीज को रिमूव किया जाएगा। उसके क्लैरिफिकेशन मतलब कि उसको साफ किया जाएगा, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी गंदगी है, उसको हटा दिया जाएगा क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस में। और क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन में मतलब कि जो जूस निकला है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो उसका इवेपोरेशन होगा, उसका बाष्पीकरण होगा। उसको क्या किया जाएगा? बॉईल किया जाएगा और उसका इवेपोरेशन होगा। बॉईल किया जाएगा और जो बॉईल करेंगे उसके बाद धीरे धीरे एक सिरप में चेंज हो जाएगा, एक गाढ़ा सा सबस्टांस बन जाएगा, सिरप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के बाद होगा क्रिस्टलाइजेशन। उसमें क्या होगा? जब ठोस पदार्थ मिला है, अब उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज किया जाएगा। जूस या सिरप थिक क्रिस्टलाइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब जो रॉ शुगर है वो ब्राउन कलर की होती है, इसमें 95% प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है इसमें 95% तक। किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज? अब तक शुगर केन की बहुत सारी वेराइटीज को डेवलप किया जा चुका है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। कौन कौन सी मुख्य हैं? सबसे पहले है को 1419। ये इसके कुछ नाम इस तरह से लिखे जाते हैं इसके, CO 622, CO 112, COS कॉस 92 42 3, इस टाइप की इसकी स्पीसीज हैं, इसकी वेराइटीज हैं जो कि इम्प्रूव्ड हैं। जहां पर इनको तैयार किया जाता है वहीं पर इसका ऐसे नाम दे दिया जाता है, UP 97, जैसे कि UP 97। ये इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में है, इंडिया में, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और अब तक इसके 40 रिसर्च स्टेशन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, ताकि उसकी अच्छे से ब्रीडिंग हो, उसकी नई नई स्पीसीज निकल के आए, उसका कल्टीवेशन हो। अब शुगर केन के यूजेस की बात कर लेते हैं। इसकी वेराइटीज को अच्छे से समझ गए, अब इसकी बात करेंगे इसके क्या क्या उपयोग है, उसके क्या यूजेस हैं। तो शुगर केन का यूज तो हर दिन करते होंगे ना आप लोग? किस फॉर्म में करते हो बताओ? शुगर केन सुक्रोज एक स्वीट क्रिस्टलाइन सबस्टांस होता है, मीठा सबस्टांस होता है, जो ह्यूमन डाइट में एनर्जी के फॉर्म में इंपॉर्टेंट सोर्स है, एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसको सबसे ज्यादा वाइडली सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, चाय पीते हो ना आप लोग, उसमें इसका यूज किया जाता है हर दिन। इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होगा इसका? अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में इसका वाइन प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। और इट्स यूज्ड इन विनेगर, विनेगर में भी इसका यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल, लैक्टिक एसिड, इन सबके फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, मिठाई, इज डायरेक्टली ईट बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा इसको डायरेक्टली खा लिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्योरिटी होती है ना, यही होती है ब्राउन कलर की। मोलेसेस इज यूज्ड इन कैंडी, मोलेसेस कहाँ पर यूज होगा? कैंडी में एंड कुकिंग मीडियम में। ये क्या होता है? शुगर का यूज किया जाता है इसमें। और क्या है? वेगेज इज यूज्ड इन पेपर एंड वॉलबोर्ड फॉर्मेशन। वेगेज क्या होता है? जब शुगर केन को शुगर ले लिया जाता है, उसके बाद उसका जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसका यूज कहाँ किया जाएगा? पेपर और वॉलबोर्ड के फॉर्मेशन में किया जाएगा, पेपर बनाने में किया जाएगा और वॉलबोर्ड बनाने में इसका यूज किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का शुगर केन। क्या हो गया? शुगर केन, ये शुगर केन। तो आज आप लोग को शुगर केन अच्छे से समझ में आया बच्चों? शुगर केन आज हम लोग का यहीं पर फिनिश होगा। आज हम लोग शुगर केन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही बस। धन्यवाद।